नमस्ते बच्चों, ये क्लास 8 का थर्ड यूनिट फोर्स एंड प्रेशर है। उसमें का टॉपिक हम देख रहे हैं इनर्शिया। अब देखिए, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर ये समझ में आता है ना तो फ्यूचर ओरिएंटेड चैप्टर है, यानी फ्यूचर ओरिएंटेड इनर्शिया आपको बहुत जगह पे काम आएगा। देखिए इनर्शिया क्या होता है। देखिए अगर मान के चलो कि आपके घर एक टेबल है और उस टेबल पर आपने एक बुक रखी है, तो वो उस बुक की टेंडेंसी क्या होगी, इसको देखिए धीरे धीरे समझेंगे, पर कंसेप्ट मैं पूरा क्लियर करके दूंगा इनर्शिया होता क्या है। उस बुक की टेंडेंसी क्या होगी, उसकी टेंडेंसी होगी कि वो जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे वैसा रहे। यानी ये टेबल है मान के चलो, और यहाँ पे आपने जो है वो बुक रखी, ठीक है। तो ये बुक जो है जब तक आप इसको फोर्स अप्लाई नहीं करोगे या फिर वहां से हटाओगे नहीं, तब तक जो है वो वही के वही पड़े रहेगी। तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो रेस्ट में है, और रेस्ट यानी जिस पोजीशन पे है उसको हम बोलते हैं रेस्ट पोजीशन, ठीक है। बैठी है, रुका हुआ है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है रेस्ट पोजीशन। तो ये रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये रेस्ट पोजीशन में ही रहना चाहती है, उसको बोला जाता है उसकी टेंडेंसी। हमने फोर्स में पहले भी देखा कि कोई अगर चीज रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता या कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता उस वक्त तक। अगर मान के चलो कि कोई चीज मोशन में है, तो मोशन पे होती है तो वो रुकती क्यों है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है या फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। ये सब हमने पहले इसमें डिस्कस किया है। अगर ये कोई भी फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा ना, अगर ये मोशन पे है तो ये मोशन में ही रहेगी, चलती ही रहेगी। ये वाली एक टेंडेंसी है। और दूसरी है कि अगर कोई चीज रेस्ट पे है तो वो उसी पोजीशन पे रहेगी। अगर मान के चलो कि ये पेन मैंने यहाँ पे रखा है, तो ये उसी पोजीशन पे रहेगा जब तक मैं इसको उठा ना लूँ या फिर हाथ हटा ना लूँ। कोई ना कोई फोर्स इस पे जब तक नहीं लगेगा तब तक ये चीज जो है उसी पे रहेगी। इनर्शिया से पहले ये कंसेप्ट समझ में आएगा। सिंपल कंसेप्ट है, कोई भी चीज है अगर वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसी पोजीशन पे रहती है जब तक आप उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, और जब कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक आप जो है कोई उस पर जो है वो फोर्स अप्लाई नहीं करोगे या कोई दूसरा फोर्स उस पर अप्लाई नहीं होगा, तब तक वो मोशन में ही रहेगी। क्लियर? इसके लिए आपको पहले प्लेलिस्ट में जाना है, पहले पार्ट से जो है वीडियोस देखने हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी क्या है, टेंडेंसी है। कोई इंसान सोया हुआ है तो वो सोया ही रहेगा 8 घंटे तक, ठीक है, जब तक कोई उसको उठाएगा नहीं, ठीक है। अगर कोई इंसान बहुत सोता है तो उसकी टेंडेंसी क्या है, सोने की टेंडेंसी। मैं 8 घंटे जो वो सोता हूं, अगर कोई जाके उसको उठाता है कि उठ भाई बीच में, तभी वो उठेगा, नहीं तो उठेगा नहीं। तो उसकी टेंडेंसी क्या है, सोने की टेंडेंसी है, तो उसको बोला जाता है टेंडेंसी। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी, यहाँ पे मैं क्यों 10 बार ये बता रहा हूँ, क्योंकि यही हमें जो है वो काम में आने वाला है। तो इसकी टेंडेंसी है रेस्ट पे रहने की, इसकी टेंडेंसी है मोशन पे, जब तक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक। तो उसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, उसी टेंडेंसी को, जो कोई चीज है वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तो उस टेंडेंसी को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब इसका देखते मीनिंग क्या होता है। देखिए इसका एग्जांपल बताता हूं। देखिए यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि आपने एक जो है वो ग्लास लिया है, उसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा है और उसके ऊपर 5 रुपए का कॉइन रखा है, 5 रुपए का रखा, 10 रुपए का रखा। अब इसकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट पोजीशन। अब इसकी ये रेस्ट पोजीशन है, यानी ये वाली इसकी पोजीशन है, ठीक है। अब उसकी टेंडेंसी क्या है, वो जिस जगह पे है उसी जगह पे रहने की कोशिश करेगा। अब मैं यहां से अगर इस कार्डबोर्ड को ऐसे टच फोर्स अप्लाई करता हूं तो आप देखोगे कि ये कार्डबोर्ड जो है ये निकल जाएगा और ये 5 का जो कॉइन है ये इसके अंदर जो है वो गिर जाएगा। अब ये तो इसके साथ जाना चाहिए 5 का भी कॉइन, पर ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता, अगर आप इसको अच्छी तरीके से परफॉर्म करोगे तो इसकी पोजीशन क्या है, यहाँ की है, तो इसकी टेंडेंसी नहीं है इसके साथ जाने की, क्योंकि हम इसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। तो ये जो 5 रुपए का कॉइन है ये इसके अंदर जो है वो गिर जाएगा, क्योंकि इसकी रेस्ट पोजीशन यानी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, ये है, और जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन में रहने की इसकी टेंडेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट की। उसी वजह से ये कार्डबोर्ड चला जाता है और ये यहीं पे रहता है, पर अब तो कोई कार्डबोर्ड है नहीं तो ये नीचे गिर जाता है। क्लियर? अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए हम गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो गाड़ी में 4 व्हीलर गाड़ी में जा रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगते हैं। अचानक से क्या होता है, ब्रेक लगता है। अब अचानक से अगर ब्रेक लगेगा तो आपकी बॉडी जो है वो आगे जाएगी। अब आगे क्यों जाती है, इसके कभी सोचा है? देखिए आगे क्यों जाती है, देखिए ये गाड़ी चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, आप इसके अंदर बैठे हो, तो गाड़ी के साथ आप भी चले जा रहे, आप भी मोशन में हो, ठीक है, आप भी चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो। अब गाड़ी जब रुकती है, देखिए गाड़ी अगर मान के चलो कि आप अभी इस पोजीशन पे हो और थोड़ी देर के बाद यानी 1 सेकंड के बाद आप इस पोजीशन पे आ जाते हो, क्लियर,
पर 1 सेकंड के बाद आप इस पोजीशन पे चले गए। पर अभी क्या हुआ, गाड़ी ने ब्रेक, इस पोजीशन पे गाड़ी ने मान के चलो कि ब्रेक मार दिए। क्या मार दिए? ब्रेक मार दिए तो गाड़ी रुक गई। पर आपकी जो बॉडी थी उसकी क्या टेंडेंसी है, वो मोशन में है, तो मोशन में ही रहना चाहती है और इसीलिए आप जो है वो थोड़े आगे चले गए। क्यों चले गए, इसको ध्यान से समझिए कि आप आगे क्यों चले गए। आपकी बॉडी जो है वो मोशन में ही रहना चाहती है, आपके बॉडी को ब्रेक नहीं लगा। ब्रेक किसको लगा? गाड़ी को। तो गाड़ी को ब्रेक लगा तो गाड़ी तो रुक गई, पर हमारी जो मोशन में हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी की टेंडेंसी है कि भाई आगे ही जाते रहना, और इसी वजह से ये थोड़ी, जैसे ब्रेक लगता है तो हम ऐसे आगे चले जाते हैं, क्योंकि बॉडी की क्या टेंडेंसी है, वो मोशन में, तो मोशन में ही रहेगी। पर गाड़ी को ब्रेक लगाया, आपको नहीं रोका गया, इसी वजह से आप जो है वो थोड़े आगे चले जाते हो, क्योंकि टेंडेंसी क्या है मोशन में रहने की, तो ये थोड़ी मोशन में रहती है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? और एक बार समझाता हूँ। ये गाड़ी चल रही है, यहाँ पे आपकी पोजीशन है, थोड़ी देर के बाद 1 सेकंड के बाद आप यहाँ चले आओगे, पर गाड़ी का ब्रेक लग गया। अब ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी तो रुक गई, पर आपकी बॉडी अभी भी मोशन में है और वो मोशन में ही रहना चाहती है, और इसीलिए वो आगे चली जाती है। गाड़ी भले ही रुक जाती है पर आपकी बॉडी आगे चली जाती है, क्योंकि वो मोशन में ही रहना चाहती है, और इसीलिए हमें ब्रेक लगने के बाद ऐसा फील होता है, एकदम हम आगे चले जाते हैं। क्योंकि आप गाड़ी के साथ आगे चले जा रहे हो और ब्रेक लग गया गाड़ी को, फिर भी आप आगे क्यों जाते हो? क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी है, क्योंकि आपकी बॉडी भी मोशन में थी और उसकी टेंडेंसी क्या है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, इसकी वजह से वो आगे चली जाती है। इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। ये मोशन की वजह से होते हैं। ये जो एग्जाम्पल दिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की। एक होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में देखते हैं, देखिए आप गाड़ी को टर्न करते हो, बहुत ज़्यादा अगर टर्निंग है, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत ज़्यादा जब टर्निंग है तो हमारी बॉडी भी ऐसी मूव हो जाती है, ठीक है, आपकी बॉडी भी ऐसी मूव हो जाएगी। अब बॉडी क्यों मूव होती है? एक्चुअल में होता क्या है, देखिए होता क्या है, आपकी बॉडी जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे है, गाड़ी मूव हो रही है, ठीक है। अब गाड़ी मूव हो रही है, इसकी वजह से आपकी जो है वो बॉडी ऐसी जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रहती है। रेस्ट पोजीशन पे तो रेस्ट पोजीशन पे रहेगी, पर गाड़ी मूव हो रही है, इसकी वजह से आपको, देखिए गाड़ी अभी सीधी है, ठीक है, गाड़ी सीधी है, आप सीधे बैठे हैं, ठीक है, पर गाड़ी अगर डायरेक्शन चेंज कर ले तो गाड़ी जो है ऐसी हो जाती है, पर आपकी बॉडी है जो है उसी पोजीशन पे मौजूद है। आपकी बॉडी नहीं हिल रही है, आपको लगता है कि मेरी बॉडी हिल रही है, पर आपकी बॉडी नहीं हिलती, गाड़ी हिल रही है। पर आपकी बॉडी, देखिए गाड़ी ऐसी टर्न हो रही है, आपकी बॉडी यहाँ पे है, तो आपको ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि हम इस डायरेक्शन में जो है वो जा रहे हैं, पर आपकी बॉडी रेस्ट पोजीशन पे ही है। बॉडी मूव हो रही है, गाड़ी मूव हो रही है, पर बॉडी उसी पोजीशन पे है, और वो आपको एक्सपीरियंस करती है कि भाई गाड़ी जैसी मूव होती है तो हम ऐसे मूव होते हैं। ऐसे नहीं होता, गाड़ी सिर्फ मूव हो रही है, आपकी बॉडी उसी पोजीशन पे है। तो ये क्या है? डायरेक्शनल ऑफ इनर्शिया, या फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर हो गया? तो इनर्शिया क्या है, अब बुक भी पढ़ लेते हैं। आई थिंक अगर आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया, फिर भी 2-3 बार और देखने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं एक बार, ठीक है। पढ़ने से क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भाई जो बुक में दिया है वो तो पढ़ा ही नहीं। देखिए सबसे पहले देखते हैं कि इनर्शिया क्या है। वी हैव सीन दैट द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो उसकी स्टेट जो है वो चेंज करता है ड्यू टू फोर्स। अगर उसके ऊपर फोर्स लगता है तभी जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो स्टेट जो है वो चेंज हो जाती है। इन द ऑब्सेंस ऑफ फोर्स, अगर कोई फोर्स ही न लगा तो ऑब्जेक्ट एक्सिबिट अ टेंडेंसी टू रिमेन इन द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ मोशन। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा तो जो एग्जिस्टिंग पोजीशन पे है, जिस मोशन में है, वो उसी मोशन में या फिर स्टेट ऑफ रेस्ट में रहने की कोशिश करेगा। अब देखते हैं, एग्जांपल दिया है, वही दिया है कार्डबोर्ड का। टेक अ पोस्ट कार्ड, एक पोस्ट कार्ड लेना है एंड कीप इट ऑन ग्लास, ग्लास पे रखना है। कीप द 5 कॉइन रुपीज एंड नाउ स्किलफुली पुश अ कार्ड, स्किलफुली करना है। आप करके देखोगे तो, स्किलफुली नहीं करोगे तो फिर एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, ठीक है। कॉइन स्ट्रेट अवे फॉल्स इन द ग्लास, तो कॉइन जो है ये जो है वो ग्लास में गिर जाता है। हाउ एवर डन दिस, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये रेस्ट पोजीशन पे था और इसी पोजीशन पे रहने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से इसको गया। इसी को क्या बोला जाता है? इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ 3 टाइप है इसके, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन एंड तीसरा है डायरेक्शनल इनर्शिया, ठीक है। तो पहला टाइप भी समझ में आ गया होगा कि जो जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट, वो भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या करना है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट इतने काम का नहीं है, ज़्यादा लोड भी नहीं लेना है, सिर्फ देख लेना है। देखिए एक स्टैंड है, उस स्टैंड को एक धागा बांधा आपने और उस पर ½ kg का वेट रखा। इसके ऊपर दूसरा धागा जो है वो आपने बांधा और इसको जोर से खींचा। जैसे आप खींचोगे
तो ये जो ½ kg का ऑब्जेक्ट है इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये धागा टूट जाएगा, पर जैसे आप इसको धीरे धीरे खींचोगे तो इस धागे पे टेंशन आएगा और जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है, जो रेस्ट पोजीशन में रहना चाहता था, उस पर भी फोर्स लगेगा और जो है वो नीचे चला आएगा। क्योंकि इसमें जो है वो क्या क्रिएट होता है, इसमें जो क्रिएट होता है क्या बोलते हैं उसका नाम मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, आगे आएगा, टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है, टेंशन डेवलप होता है उसको, टेंशन, ठीक है। अब देखिए दूसरी एक्टिविटी क्या है, हैंग दी ½ kg मास ऑफ स्टैंड। देखिए एक स्टैंड है, उसके ऊपर एक धागा रखा, उसके ऊपर ½ kg का जो है स्ट्रिंग लिया हमने 1 नंबर का और उसके ऊपर ½ kg का जो है वो मास रखा। टाई अनदर स्ट्रिंग, इसको दूसरा धागा बांधना है नंबर 2 का, मास एंड कीप हैंगिंग। नाउ पुल द स्ट्रिंग टू विद द जर्क, और इसको जर्क का मीनिंग क्या होता है, ऐसे जोर से खींचना है और छोड़ देना है। द स्ट्रिंग टू ब्रेक, तो दूसरा धागा जो है वो टूट जाता है, टूट गया, बट द मास डज नॉट फॉल, पर ये मास जो है वो गिरेगा नहीं नीचे, ठीक है। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि इसके ऊपर ये, इसकी पोजीशन क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट रहने की, हमने धागा खींचा और चला भी गया तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं गिरेगा। द स्ट्रिंग टू डज नॉट ब्रेक द मास, हेवी मास डज नॉट मूव। नाउ पुल द स्ट्रिंग टू स्लोली, अब इसको स्लोली पुल करना है, नीचे खींचना है, नीचे खींचना है। अब इसमें क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा और उसकी वजह से इस पे फोर्स लगेगा और ये नीचे आने की कोशिश करेगा। द स्ट्रिंग वन ब्रेक्स एंड मास ऑफ फॉल डाउन, दिस इज बिकॉज द टेंशन डेवलप इन द स्ट्रिंग टू ड्यू टू द मास, यानी इसमें टेंशन क्रिएट होगा और उसकी वजह से ये जो है पूरा का पूरा जो है वो जो है नीचे चला आएगा ना स्ट्रिंग, ये भी वन स्ट्रिंग जो है वो भी ब्रेक होगा और ये नीचे चला आएगा क्योंकि इस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान भी नहीं देना और लोड भी नहीं लेना। मेन क्या है, इनर्शिया आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज बताता हूँ, इनर्शिया जो है वो मास पे भी डिपेंड होता है। जितना ज़्यादा किसी का मास होगा उतना ज़्यादा जो उसके इनर्शिया होगा। देखिए हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया यानी किसी चीज़ की टेंडेंसी है, उसकी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना, मोशन में है तो मोशन में रहना। अगर मान के चलो कि यहाँ पे बस है एक खड़ी, ठीक है, बस है और यहाँ पे एक साइकिल है, ये क्या है, साइकिल, और ये है बस बहुत बड़ी। अब इसका इनर्शिया जो है, मास, बस का मास तो बहुत ज़्यादा होगा ना और साइकिल का जो है वो वेट बहुत कम होगा, ठीक है। अब अगर हम इनर्शिया की बात करें तो इसकी भी टेंडेंसी है कि वो जहाँ पे है वहाँ पे ही रहे। बस की भी ये आपको अगर समझ में आता है तो समझिए, नहीं समझता है तो क्योंकि आपको अभी है नहीं, पर मैं एक्स्ट्रा नॉलेज बोल दे रहा हूँ। इसकी भी टेंडेंसी है, ये रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, इसकी भी टेंडेंसी है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा। अब दोनों की टेंडेंसी वैसी है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, पर इसका मास ज्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, यानी ये ज्यादा कोशिश करेगा कि मैं रेस्ट में हूं तो रेस्ट में रहेगा। मैं अगर जाता हूं बस को पुल करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो ये बस मुझसे पुल होगी नहीं क्योंकि इसकी टेंडेंसी है रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की, पर ज्यादा मास होने की वजह से इसकी ज्यादा, बहुत ज्यादा विल पावर बहुत ज्यादा है कि रेस्ट में रहे, मैं इसको हिला नहीं पाऊंगा, ठीक है। साइकिल भी रेस्ट में है और इसकी भी टेंडेंसी है कि ये रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, पर इसका वेट कम होने की वजह से मैं इसको फोर्स अगर अप्लाई करूंगा तो ये फटाक से मैं इसको साथ में ले जाऊंगा, तो इसका इनर्शिया जो है वो कम होता है और जिसका जितना मास ज्यादा होता है उतना इनर्शिया जो है वो ज्यादा होता है। क्लियर। अब इनर्शिया क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी टू रिमेन इट्स इन एग्जिस्टिंग स्टेट, तो उसके एग्जिस्टिंग स्टेट में रहे, एग्जिस्टिंग स्टेट में यानी अगर वो रेस्ट पोजीशन पे तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है, मोशन में है तो मोशन में रहने की जो टेंडेंसी है उसी को बोला जाता है इनर्शिया। देखिए ये डेफिनेशन आप पाठ कर लोगे, सब पाठ कर लोगे, याद कर लोगे, पर आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि इनर्शिया, इनर्शिया होता है, इनर्शिया यानी अगर कोई भी चीज जिस एग्जिस्टिंग स्टेट में है, रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में रहने की जो उसकी टेंडेंसी होती है उसको बोला जाता है इनर्शिया। क्लियर। दिस इज वाई द ऑब्जेक्ट इन स्टेशनरी स्टेट रिमेन इन द स्टेट सेम स्टेट, अगर स्टेशनरी यानी रुका हुआ है तो वो रुका हुआ ही रहेगा, एंड द ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन स्टेट ऑफ मोशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मोशन में तो मोशन में रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता। अब टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स तो मैंने बताया कि पहला कौन था, इनर्शिया ऑफ द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट का एक टाइप है। एन ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट, जो ऑब्जेक्ट है जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है वो खुद की स्टेट जो है वो चेंज नहीं करेगा, ड्यू टू इट्स इनहेरिएंट प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ, यानी वो अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, उसी को सिंपली हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी इनर्शिया ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ मोशन, मोशन में जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया था कि कार चल रही है, ब्रेक लगाई, आप जो है वो आगे जाते हो, तो उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा जो है वो भली समझ में ना आए, पर कंसेप्ट अगर समझ में आता है तो आप बहुत आगे जाओगे। देखिए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द इट्स स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज,
उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन होती है वो चेंज नहीं होती। यानी मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ, मेरी बॉडी मोशन में है, गाड़ी को ब्रेक लगाया पर मेरी बॉडी मोशन में ही है, तो मेरी बॉडी मोशन में है तो मेरी स्टेट ऑफ मोशन कैन नॉट चेंज, मेरी स्टेट ऑफ मोशन जो वो चेंज नहीं हुई, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। उसको क्या बोला जाता है? इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रिक फैन कंटिन्यूसली टू, हम इलेक्ट्रिक फैन जो है वो घूम रहा है, हम उसको स्विच ऑफ करते हैं पर फिर भी वो कुछ देर तक जो है वो घूमता ही रहता है, उसकी जो स्टेट ऑफ मोशन है वो नहीं रुकती। उसी को द पैसेंजर सीटिंग इन द रनिंग बस, पैसेंजर जो है वो बस में, वही एग्जांपल है, कार की जगह इन्होंने बस लिया है, गेट अ जर्क ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ द बस ऑलरेडी स्टॉप। बस स्टॉप भी होती है पर पैसेंजर आगे जल जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में रहने की कोशिश करती है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। थर्ड है डायरेक्शनल इनर्शिया। अब डायरेक्शनल इनर्शिया यानी जब हम मुड़ते हैं तो हमारी बॉडी वहीं पे रहती है, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहती है, वो डायरेक्शन सिर्फ चेंज होने की वजह से हमें ऐसा फील होता है कि हम आगे दाएं बाएं जो है वो हिल रहे हैं। तो ये क्यों होता है? ये होता है ड्यू टू जो इनर्शिया, डायरेक्शनल इनर्शिया। देखिए, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन। हमारी जो है वो ऑब्जेक्ट डायरेक्शनल चेंज नहीं कर रही है, ठीक है, वो उसी पोजीशन में, गाड़ी भले ही डायरेक्शन चेंज कर रही है पर गाड़ी में जो बैठे हुए लोग हैं वो उसी पोजीशन में, क्योंकि टेंडेंसी क्या ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन, तो बॉडी के गाड़ी के अंदर जो आप बैठे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो उसी पोजीशन में रहने की कोशिश करेंगी, पर गाड़ी मूव हो रही है, इसकी वजह से आपको ऐसा फील होगा हो रहा है कि आप ऐसे जा रहे हो। ठीक है, क्लियर है? आप जिस पोजीशन पे ना उसी पोजीशन पे हो। टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायरेक्शनल इनर्शिया। यानी देखिए, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, गाड़ी डायरेक्शन चेंज कर रही है। आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाया, गाड़ी ने जो है डायरेक्शन चेंज की, पर गाड़ी में बैठा हुआ जो ऑब्जेक्ट है वो खुद की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, और उसी को बोला जाता है डायरेक्शन ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, इफ द व्हीकल इन मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, एक व्हीकल है बोलते जो मोशन में है स्ट्रेट लाइन में, सडनली टर्न, वो टर्न करती है तो पैसेंजर सिटिंग इन दी आर थ्रोन अपोजिट। जैसे ही वो इस डायरेक्शन में होगी तो पैसेंजर अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो फेंके जाएंगे। वो फेंके नहीं जाते, आप उसी पोजीशन पे है, गाड़ी इस डायरेक्शन में टर्न हो रही है तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं ऐसे जो है वो फेंका गया हूँ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है डायरेक्शनल इनर्शिया या फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो क्लियर हो गया बच्चों? तो ये मैंने अच्छी तरीके से आपको इनर्शिया पढ़ाने की कोशिश की। बहुत समय लगता है पर एक बड़ा कंसेप्ट अगर आपके भेजे में घुस जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं, आने वाले तो आप ऐसे 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 सॉल्व करोगे। ये बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ये छोटे छोटे कंसेप्ट को सिर्फ आप अगर बोलोगे कि मैं रट्टा मार के याद कर लेता हूँ, अच्छे मार्क्स मिला लेता हूँ, कोई काम की चीज़ नहीं है। मार्क्स चाहे कितने भी मिले, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं, जैसे मैथ्स हम पढ़ते हैं तो फॉर्मूलेज की बहुत ज़रूरी होती है, तो साइंस में जितने भी कंसेप्ट आते हैं उसके जो कंसेप्ट है ना, इनर्शिया झपाक से आपको आना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होता है, झपाक से आना चाहिए। हाँ, इसको बोला जाता है मैग्नीट्यूड। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप बहुत लंबी रेस के घोड़े बनोगे, आप बहुत आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के बाद मैं एक फंडामेंटल कोर्स भी निकालूँ जिसमें छोटे छोटे कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर करता चला जाऊँ। ठीक है, वीडियो अगर हेल्पफुल रहा तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नेक्स्ट स्टेप प्रेशर, उसको हम कल के लेक्चर में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।